बच्चों, आज की क्लास में हम आप लोगों को गृह विज्ञान में गृह प्रबंध के 5वें चैप्टर गृह गणित में दशमलव संख्याओं को गुणा करना पढ़ाएंगे। तो इसमें हम आप लोगों को यह बताएंगे कि कैसे दशमलव संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो दशमलव संख्याओं को गुणा करने के नियम, सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या नियम हैं। पहला नियम है, दशमलव संख्या को यदि पूर्णांक से गुणा करना है तो पहले दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर पूर्णांक संख्या की तरह गुणा करना होता है। इसका ये मतलब जैसे कि जैसे यहाँ पे है 10.3 गुणे 12, तो इस पे हम पहले ध्यान नहीं देते कि इसमें दशमलव है। पहले तो जो उसको पूर्णांक इसको 103 मानकर उसको गुणा कर लेते हैं। तो 103 मानकर गुणा करेंगे तो किस तरह गुणा करेंगे, यहाँ 10.3 है गुणे 12, तो 103 मान के हम गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6, 0 और 2 3 0 1। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 3, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा। तो ये कितना है, उत्तर यहाँ लिख देते हैं 1236। इतना आ गया क्योंकि हम इसको पूर्णांक के रूप में गुणा किए हैं, दशमलव का ध्यान नहीं दिए हैं। सबसे पहले पूर्णांक दशमलव का ध्यान न देकर, नियम पहला यही है, दशमलव का ध्यान न देकर हम पूर्णांक के रूप में गुणा कर लेते हैं। अब दूसरा नियम, गुणा में जितने भी दशमलव अंक हो उतने ही अंक गुणनफल में दाहिनी ओर गिनकर दशमलव बिंदु लगाना। दूसरा नियम यही है कि गुणा में जो भी हम गुणा किए हैं, जितने भी दशमलव अंक हों उतने ही अंक गुणनफल में दाहिनी ओर गिनकर दशमलव बिंदु लगाना। अब यहाँ पर हमने ये गुणा किया है, यहाँ पर जो दशमलव बिंदु है वो एक, जो दाहिनी ओर ये 3 के बाद दशमलव बिंदु है, तो एक अंक है, तो वैसे हम यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। एक अंक पर यहाँ दशमलव लगा दिए। तो ये हमारा दूसरा नियम है। तो दशमलव संख्या के गुणा करने का जो तीसरा नियम है वो है, निकटतम मान ज्ञात करने के लिए दशमलव के प्रथम स्थान के लिए द्वितीय अंक तथा द्वितीय स्थान के लिए तृतीय अंक को देखना। मतलब अगर निकटतम मान हमको ज्ञात करना है, जानना है, तो दशमलव के पहले स्थान का अगर हमको जानना है तो दूसरा अंक देखेंगे, और दूसरे स्थान का जानना है तो तीसरा अंक देखेंगे। जैसे यदि यह अंक 5 से कम है तो इसे छोड़ देंगे। यदि दूसरा जो अंक है वो 5 से कम है तो उसको छोड़ देते हैं, और यदि वह 5 से दूसरा या तीसरा, जो भी हमको अगर पहले का स्थान जानना है तो हम दूसरा अंक देखते हैं, और दूसरे का स्थान जानना है तो तीसरा अंक देखते हैं। अगर दूसरा या तीसरा 5 से कम है तो उसको छोड़ देते हैं, और यदि 5 अथवा 5 से अधिक है तो प्रथम अंक अथवा द्वितीय अंक में एक जोड़कर निकटतम मान लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर है 3.24, 3.24 है, इसका निकटतम मान 3.2 होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि 2 के बाद 5 से कम, यहाँ 4 ही है जो 5 से कम है, तो इसको छोड़ दिया जाता है, और केवल ये 2 ही लिखा जाएगा। और अगर जैसे यहाँ पे 3.25 है तो इसका निकटतम मान 3.3 लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 के बाद 5 है, तो 5 या 5 से ज्यादा होता तो भी इस 5 को इसमें 2 में 1 जोड़ के फिर उसका लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 में 1 जोड़ा गया है तो
3.3 लिखा गया है। इसी प्रकार जैसे अगर हमको दूसरे, ये तो पहले का स्थान, पहले दशमलव के जो बाद जो पहला अंक है उसका स्थान, उसके निकटतम मान यहाँ पे हमको पता चला। अगर हमको दशमलव के दूसरे अंक का निकटतम मान जानना है तो जैसे यहाँ पे 4.256 का निकटतम मान 4.26 होगा, क्योंकि ये 5 के बाद जो अंक है वो 5 से ज्यादा है, तो 1 5 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 4.26 हो जाएगा। और 4.254 इसका निकटतम मान होगा 4.25, क्योंकि यहाँ 5 के बाद 4 है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, इस एक इसमें नहीं जुड़ेगा। तो ये हमारा ये था दशमलव संख्याओं के गुणा करने का नियम। इसी नियम के आधार पर दशमलव संख्याओं का गुणा किया जाता है। अभी हमने दशमलव संख्याओं के गुणा करने के नियम को जाने हैं। अब कैसे गुणा किया जाता है, तो यहाँ गुणनफल ज्ञात करना मतलब 14.35 में 15 का गुणा करना, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। इनको कैसे गुणा करना है ये हम बताते हैं। तो इसको लिखेंगे पहले 14.35 गुणे 15, 5 5 25 के 5 हासिल, यहाँ 2 लग गया। इसके बाद 5 15, फिर 2 हासिल है तो उस 15 में 2 जोड़ देंगे, 15 16 17, 17 का 7, अब ये यहाँ 1 हासिल लगेगा। फिर इसके बाद 5, अब यहाँ हम ये जो दशमलव बिंदु है उसको ध्यान नहीं देंगे, पहले हम पूर्णांक के रूप में गुणा करेंगे, दशमलव का ध्यान नहीं देंगे। बाद में जब हम नीचे जोड़ेंगे, जब उत्तर नीचे आएगा तो उसमें हम दशमलव गिन के, दाहिनी तरफ से गिन के दशमलव उसको लगाएंगे। जितना दशमलव के बाद संख्या है उतना दाहिनी तरफ से गिन के दशमलव, उतनी संख्या के बाद दशमलव हम लगाएंगे। तो 5 चौके 20, 20 1 21 का 1, फिर हासिल 2, 5 1 5 2 7। अब यहाँ से पूरा गुणा कर लिए, तो अब एक ये दूसरी संख्या से करेंगे तो एक संख्या इसको हम छोड़ देते हैं, कोई गलती ना हो इसलिए यहाँ पे कट का निशान लगा देते हैं, क्योंकि गलती हो जाती है अक्सर जब नीचे जोड़ते हैं, योग करते हैं तो उसमें गलतियां हो जाती है, इसलिए यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे ताकि कोई गलतियां ना हो। 1 5 5, 1 3 3, 1 4 4 और 1 कम 1। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, 5 7 5 12 का 2, 3 1 4 1 हासिल लगा था, 7 5 12 हुआ था, 12 का 2 तो 1 हासिल लगा था, 3 1 4 1 जो हासिल लगा था उसका लेके 5 7 4 11 1 यहाँ पे 1 हासिल लगा, और 1 हासिल जो था 2, तो कितना आ गया 21, 2 इसमें आ गया यहाँ 215। अब यहाँ क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ेंगे, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो 215.25 हमारा ये उत्तर आया। इसी तरह दूसरा भी है, इसमें केवल ऊपर की संख्या में दशमलव लगा था और यहाँ पे हमारा नीचे की संख्या में भी दशमलव लगाया गया है। इसको इस प्रकार लिखेंगे 9.24 गुणे 1.6। पहले इसको पूर्णांक मान के हम गुणा करते हैं, इसके बाद कैसे दशमलव लगाया जाएगा वो हम बताएंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2,
6 दूनी 8, ये 2 हाथ से लगा था तो 8 2 10, 10 का 0, 1 हाथ से लग गया, 6 9 54, 54 1 55, यहाँ पर 55 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे यहाँ पे करेंगे। 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 1 9 9, 4, फिर यहाँ 4 आएगा, इन सबको जोड़ लेंगे। 5 2 7, 9 5 14, ये हो गया। अब यहाँ दशमलव कैसे लगाएंगे ये हम बताते हैं। ये दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 2 अंक और यहाँ 1 अंक, तो ऐसे दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, 2 अंक ऊपर के और 1 अंक नीचे के। तो यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे इस तरह से दशमलव लगाएंगे, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह बच्चों, इस तरह से दशमलव संख्याओं का गुणा किया जाता है। वो नियम के आधार पर ही गुणा किया जाता है, इसलिए नियम जानना बहुत जरूरी है। जब नियम समझ में समझना बहुत जरूरी है, और नियम समझ में आने के बाद ये गुणा करना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि नियम के आधार पर ही ये गुणा होता है। दशमलव कैसे लगाना है, कैसे गुणा करना है, ये सब नियम के आधार पर ही है। तो इस तरह से ये गुणनफल, दोनों का गुणनफल ज्ञात हो गया। बच्चों, गुणनफल पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इनमें से हम कुछ प्रश्नों को हल करके बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, पहला प्रश्न है, ऋचा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 2 घंटे में स्कूल से घर पहुंची, तो स्कूल से घर की दूरी बताइए। इसमें पूछा गया है ऋचा वो 2.5 मतलब 2.5, 2.5 का मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 2.5 किलोमीटर की गति से चलती है, तो 2 घंटे में वो स्कूल पहुंचती है। ये 1 घंटे में वो केवल 2.5 किलोमीटर चलती है, और तो वो 2 घंटे में स्कूल पहुंची, तो स्कूल से घर की दूरी कितना है ये हमको बताना है। अगर 1 घंटे में वो 2.5 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी ये हमको जानना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हल करते हैं इसको। ऋचा एक घंटे में चलती है, कितना चलती है? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। किलोमीटर को हम शॉर्ट में किमी भी लिखते हैं। अब इसलिए गणित में इसलिए इसका ये संकेत होता है, ये 3 बिंदु हैं, ये इसलिए का संकेत होता है। इसलिए को इसी रूप में, इसी संकेत के रूप में लिखा जाता है। इसलिए ऋचा 2 घंटे में चलेगी, कितना चलेगी? अब इसको इसमें गुणा कर देंगे। 2.5 गुणे 2, 1 घंटे में 2.5 चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी इसको गुणा कर देंगे। 2 × 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 किलोमीटर वो चलेगी। ये उत्तर हो गया। ऋचा 2 घंटे में 5 किलोमीटर चली। 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चलती है, तो 2.5 का 2 गुना 5, तो 2 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलेगी। इसी तरह बच्चों दूसरा प्रश्न है, राधा ने 3 रुपए प्रति केला के दर से 2 दर्जन केले खरीदे।
तो बताइए राधा ने केले के लिए कितना रुपया दिया। राधा 3 रुपए प्रति केला की दर से 2 दर्जन केले खरीदे, तो उसने कितना रुपया दिया, केले के लिए कितना रुपया। पहले तो दर्जन मतलब पहले लिखेंगे एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो 1 दर्जन हल है ये, 1 दर्जन बराबर 12 केले। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, उसने 2 दर्जन खरीदे। 1 दर्जन बराबर 12 केले और 2 दर्जन बराबर 12 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 24 केले। तो 2 दर्जन में 24 केले हुए। अब पूछ रहा है 3 रुपए प्रति केला की दर से, 3 रुपए प्रति केला की दर से 2 दर्जन, मतलब इसमें इसमें 1 दर्जन में 12 केले हैं, लेकिन 1 केले का मूल्य 3 रुपया है। तो 2 दर्जन में 24 केले खरीदें तो 24 केले का मूल्य कितना होगा। 1 केले का मूल्य 3 रुपया, तो 24 केले का मूल्य यहाँ लिखेंगे एक केला का मूल्य बराबर 3 रुपया तो 24 केले का मूल्य होगा 24 गुणे 3। तो 24 में 3 का गुणा कर देंगे तभी तो पता चलेगा 24 केले का मूल्य कितना हुआ। 3 चौक 12 का 2, 3 दूनी 6, 12 का 2, यहाँ 1 हाथ से लगा था, 3 दूनी 6, 7। तो ये 72 रुपया, ये हमारा उत्तर है। तो राधा ने 2 दर्जन केले जो खरीदे थे उसके लिए उसने 72 रुपए दिए। इसी आधार पर ये तीसरा प्रश्न है बच्चों। जैसे अब ये तीसरा प्रश्न है, शोभा 1 लीटर पेट्रोल से अपनी मोटर 8.35 किलोमीटर दूर ले गई, तो बताइए कि 9 लीटर पेट्रोल से वह कितनी दूर तक जाएगी। जैसे अभी 2 प्रश्नों को हल किया मैंने, बिल्कुल ये भी उसी तरह, इसमें भी गुणा होना है। जब 1 का मूल्य दिया रहता है और अधिक का मूल्य पूछता है, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 1 का मूल्य दिया है और 1 से अधिक का मूल्य पूछता है, तो वहां पे हमेशा गुणा होता है। तो यहाँ पे भी गुणा होगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, एक लीटर पेट्रोल से मोटर जाती है, कितना जाती है, 8.35 किलोमीटर, 8.35 किमी। इसलिए 9 लीटर पेट्रोल से 9 लीटर पेट्रोल से मोटर जाएगी यहाँ पे 8.35 में 9 का गुणा हो जाएगा,
9 बचे 45 के 5, 4 यहाँ से लगेगा, 9 त्रिक 27 और 4 इसमें जोड़ देंगे 27, 31 हो जाएगा। 31 का 1 यहाँ 3 हाथ से लग जाएगा और 9 8 72, 9 8 72, तो 72 3 75, ये 75 हो गया। अब यहाँ क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे ताकि उसके बाद 2 अंक रहे, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। ये होगा कितना, 9 लीटर पेट्रोल में 75.15 किमी जाएगी, मोटर जाएगी। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से प्रश्न पेपर में, जो परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आते हैं बच्चों, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से समझना, इसको करना, गुणा करना बहुत आसान है। जिस तरह से जोड़ना घटाना आसान है, उसी तरह से गुणा भी बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना और उसको समझना, और जहाँ ना समझ में आए मुझे फ़ोन करना या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना।